पूछे हुए टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। एकदम स्मार्ट तरीके से सारे सवालों को करेंगे और इन सवालों में फिर आगे कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में सभी सवालों को, यहाँ तक कि हम लोग पाइप एंड सिस्टम के सवालों को भी यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक टाइप को हमने यहाँ पे कवर किया है। ये क्लास जरूर कीजिएगा, इसमें आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 2 क्लासेस हमने करवा दिया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का जिसमें हम हर एक टाइप के सवाल करवाए हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछे हुए प्रश्न हैं, और एक टॉपिक हमने करा दिया है यहाँ पे डिस्काउंट का। ये तीसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, साथ में इसके यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम भी है, नल और टंकी वाला। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब सवाल पे चलने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको क्लियर करना जरूरी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर टाइम का मतलब समझते हैं, वर्क का मतलब समझते हैं और इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है। ये एक व्यक्ति जो है ये 3 घंटे में यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 75 को आम तोड़ लेता है। ठीक है, कितने आम तोड़ता है यहाँ पर? 75 आम जो है वो 3 घंटे के अंदर तोड़ लेता है। कुछ काम ही कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 घंटे है ये टाइम हुआ, और ये जो 75 आम तोड़ रहा है ये उसका काम हुआ। मतलब इस काम को करने में ये आपका समय लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वर्क और ये हो गया टाइम। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इफिशियंसी की। मेन यही है दोस्तों, इफिशियंसी आपका मेन है। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य या 1 मिनट में किया गया कार्य, ये आपकी इफिशियंसी होती है। यानी 1 यूनिट में जो काम किया जाएगा, जितना काम किया जाएगा वो इफिशियंसी कहलाएगी। अच्छा ये बताइए, अगर ये 3 घंटे में 75 आम तोड़ रहा है तो 1 घंटे में कितना तोड़ेगा? 75 डिवाइड बाई 3 कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 75 डिवाइड बाई 3 यानी 75 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 25 3 75, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 25 यूनिट हो जाएगी, या फिर 25 आम कह सकते हैं। 1 घंटे में 25 आम तोड़ रहा है तो इसकी इफिशियंसी 25 यूनिट हो गई। ठीक है, तो 1 घंटे, 1 मिनट या 1 दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी कहलाता है। अब इफिशियंसी का यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया बताइए? तो इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ से बन गया दोस्तों, ये 75 क्या था आपका? वर्क था ना, यानी काम था। तो ऊपर हो जाएगा वर्क और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा टाइम। यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। वर्क अगर निकालना है तो टाइम को उधर ले जाइए, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वर्क बराबर हो जाएगा टाइम इंटू इफिशियंसी, या फिर इफिशियंसी इंटू टाइम कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है जिससे आप सारी चीजें इधर से उधर करके निकाल सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं हम लोग सवालों पे चलते हैं। क्या दिया है पहला सवाल, बड़े गौर से यहाँ पर समझिएगा। सवाल में ये कहा जा रहा है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है ये। प्रिया किसी निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तथा प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। प्रिया और निशा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 12th लेवल का सवाल। देखते हैं यहाँ पे। प्रिया जो है, प्रिया है ना, यहाँ पर ऐसे लिखते जाइए। प्रिया क्या कर रही है? यहाँ पर एक काम को करने में 22 दिन का समय लगा रही है। मान लीजिए कि एक कुआं ही खोदना है तो उस कुआं को खोदने में 22 दिन का समय लग जाता है प्रिया को। प्रिया और वर्षा मिलकर अगर काम करें, प्रिया प्लस यहाँ पे वर्षा, अगर ये दोनों मिल जाएं तो वो कुआं जो है 11 दिन में ही खुद जाता है, मतलब 11 दिन में ही काम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर 3 लोग मिल जाएं, कौन कौन? यहाँ पर प्रिया, वर्षा और यहाँ पर निशा, है ना, ये तीनों अगर मिल जाएं तो काम को पूरा होने में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 दिन का समय लगता है। जितने ज्यादा लोग शामिल होते जाएंगे, यहाँ पर जितनी ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, काम उतना ही जल्दी होता जाएगा, यानी काम करने में लगा समय कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए ये जो इनका टाइम दिया हुआ है, इन्हीं का एलसीएम ले लिया जाता है, या फिर कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, हमको टोटल वर्क मानना पड़ेगा। और मानिए ऐसा कि इनसे कटने वाला कोई नंबर हो। रैंडमली हम कोई भी नंबर मान सकते हैं, अपने हिसाब से टोटल वर्क हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा नंबर ले लें जो इन सब से कटने वाला हो तो हमें इफिशियंसी निकालने में आसानी होगी। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला जाता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेकर। 22 और 11 का एलसीएम तो 22 आएगा। 22 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
22 और 8 कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पर 88, 22 चौक 88 और 8 गुणे 11 88 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है, यानी कि यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए 88 गो आम तोड़ना है, यानी 88 आम तोड़ना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इफिशियंसी निकालनी है सबकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। एक पहला प्रश्न बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, बाकी के सवाल एकदम आसानी से हम लोग करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। कितना आम तोड़ना है, 88, 22 घंटे लग रहे हैं, 22 दिन लग रहे हैं, तो 88/22 कर देंगे, इफिशियंसी 4 आ जाएगी। फिर 88/11 कर देंगे, इफिशियंसी 8 आ जाएगी। 88/8 कर देंगे, इफिशियंसी आ जाएगी 11, ठीक है। मतलब प्रिया जो है एक दिन में 4 काम करती है, प्रिया और वर्षा मिलकर एक दिन में 8 काम करती हैं, प्रिया, वर्षा और निशा एक दिन में 11 काम करती हैं मिलकर, ठीक है। अब क्या बोला गया, प्रिया और निशा उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। हमारे पास यहाँ पे प्रिया का पता है इफिशियंसी, मेन हमारा काम होता है इफिशियंसी निकाल लेना, ठीक है। प्रिया का इफिशियंसी 4 यूनिट है, लेकिन निशा का नहीं पता। जबकि यहाँ पर देखिए तीनों का टोटल इफिशियंसी कितना है, 11 है, ध्यान से देखते जाएगा, 11 है, जिसमें से प्रिया और वर्षा का 8 यूनिट है। अगर हम तीनों के इफिशियंसी में से प्रिया और वर्षा का निकाल दें तो सिर्फ निशा का बचेगा। प्रिया और वर्षा का है कितना, यहाँ पर 8 यूनिट है, 8 को अगर इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा, जो कि निशा की इफिशियंसी हो जाएगी। यानी प्रिया एक दिन में 4 काम और निशा एक दिन में यहाँ पर 3 यूनिट काम करेंगी, ठीक है। हमारे पास इफिशियंसी निकल चुका है जिसका जिसका चाहिए। अब कह रहे प्रिया और निशा मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगी। काम कौन सा है, ये 88 यूनिट। इस काम को बताइए। अब टाइम इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 88 डिवाइड बाई, हमें इफिशियंसी रखनी है। इफिशियंसी किसकी, प्रिया और निशा की, दोनों का जोड़ कर, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। प्रिया की इफिशियंसी 4 है, निशा की इफिशियंसी 3 है, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 88/7 इतना टाइम लग जाएगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि प्रिया और निशा। तो 88/7 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल बहुत अच्छे से इत्मीनान से आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल भी सेम उसी टाइप का सवाल है। एक ही टाइप के 2 या 3 सवाल हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक टाइप के बहुत सारे शिफ्ट में बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो हर एक सवाल करना यहाँ पे मुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर एक सवाल करने लगेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। हर एक शिफ्ट से अगर एक सवाल ऐसा उठा लेंगे तो 57 शिफ्ट है। यहाँ पर आपके लगभग 15-20 सवाल एक ही टाइप के पूछे गए हैं, है ना। तो 15-20 सवाल करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर 2 या 3 सवाल एक टाइप के करवा रहे हैं हम। क्या बोला गया इसमें, अंजनी किसी निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजनी और खुशबू, सेम टाइप का सवाल है, देखिए हम। तो अंजनी है यहाँ पर, अंजनी जो है 30 दिन लगता है इसको काम करने में, है ना। फिर बोला गया कि अंजनी और खुशबू यानी कि A + K ये दोनों मिल जाए तो 16 दिन ही लगता है यहाँ पे। फिर अंजनी, खुशबू और सुस्मिता यानी A + यहाँ पे K और प्लस यहाँ पे सुस्मिता यानी S, ये तीनों मिलकर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में काम को निपटा देती हैं। अब 15, 16 और 30 इन तीनों कैल्शियम निकालिए। 15 और 30 कैल्शियम तो 30 हो जाएगा। फिर 30 और 16 कैल्शियम निकालिए। अच्छा, 30 और 16 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 8 × 3 = 24, 240, हाँ 240 हो जाएगा। क्या 240 का आधा होगा क्या, नहीं। 80 × 160 नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो 240 यूनिट यहाँ पर टोटल वर्क हो गया आपके पास। 240 डिवाइड बाई 30 करेंगे, 3 × 8 = 24 यानी 8 आ जाएगा। 240 डिवाइड बाई 16 अगर कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 240 को 16 से डिवाइड करिए तो 16 एक कम ये हो जाएगा 16 और 8 बचेगा, 16 × 5 = 80, 15 आ जाएगा। 240/15 करेंगे, ये आ जाएगा 16 यहाँ पर, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो इफिशियंसी आ गई है ना, इफिशियंसी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है तीनों की। हमें चाहिए किसका, अंजनी और सुस्मिता का। देखिए अंजनी का पता है, सुस्मिता का यहाँ से निकालिए। तीनों का टोटल 16 यूनिट, जिसमें से अंजनी और खुशबू का कितना है, 15 यूनिट, तो -15 कर देंगे तो हमारे पास किसका निकल जाएगा, सुस्मिता का। कितना आ गया, 1 यूनिट। मतलब सुस्मिता एक दिन में 1 यूनिट काम ही कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अंजनी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रही है, बहुत फास्ट काम कर रही है। सबसे यहाँ पर सुस्त लगता है यही है, सुस्मिता। फिर कह रहा है कि कितने दिन में पूरा काम है कितना, 240 यूनिट, ठीक है। इस टोटल काम को कौन कौन करेगा यहाँ पर, ये और ये, तो 8 + 1 यानी कि 9,
बस आ गया हमारे पास। कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 यानी 80, 3 तिया 9, 80/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। तो ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा 2 सवालों के माध्यम से। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, अगले टाइप पे। सवाल नंबर 3 देखिएगा, लोकेश और मनोज किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 11 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। लोकेश यहाँ पर कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये लोकेश हो गया 11 दिन में पूरा कर ले रहा है, और जो मनोज है यहाँ पर उसको 15 दिन लग रहा है ना, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसकी इफिशियंसी कम आएगी। ठीक है, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 5 दिन बाद मनोज ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये छोड़ने वाला सवाल है। देखिए 11 और 15 का एलसीएम, क्योंकि 11 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। मतलब कितना आ गया यहाँ पर, 11 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 165 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 165 यहाँ पर आ गया। 165 डिवाइड बाई 11 करेंगे 15 आ जाएगा। लोकेश की इफिशियंसी 15, 165 डिवाइड बाई 15 करेंगे 11 आ जाएगा। मनोज की इफिशियंसी यहाँ पे 11 यूनिट हो गई। कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 5 दिन बाद मनोज ने काम छोड़ दिया। ये बताइए, 5 दिन बाद ना छोड़ रहा है, मतलब 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, ये दोनों कितना हो गया यहाँ पे 15 और 11 कितना हो गया, 26 यूनिट काम, है ना। एक दिन में यहाँ पर 26 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन वो 5 दिन तक कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए कि पहले ये निकालिए 5 दिन में कितना काम हो चुका है जब वो छोड़ के गया, है ना, उस टाइम तक कितना काम हो गया है। गुणा करेंगे 20 पंचे 100, 6 पंचे 30 यानी 130। तो 130 यूनिट काम हो चुका है, जबकि टोटल काम था 165। अगर 165 में से 130 काम हो चुका है तो हमारे पास सिर्फ अब काम बचा कितना है, 35 यूनिट। 165 माइनस 130 यानी 35 यूनिट काम बचा है। इस 35 यूनिट को लोकेश शेष कितना है 35, इसको कितने दिन में पूरा करेगा। काम 35 यूनिट बचा है। लोकेश की इफिशियंसी यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पर ये 15 यूनिट काम कर रहा है लोकेश, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 15 कर देंगे। ये टाइम निकल कर आ जाएगा लोकेश को शेष काम करने में लगा समय। काटेंगे 5 से कट सकता है, 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15, 7/3। 7/3 अगर देखा जाए तो कौन सा है, ये वाला। 3 दूना 6 1 7, 7/3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये टाइप भी अच्छे से। आगे चलिए सवाल नंबर 4 देखिएगा। तीसरे सवाल जैसा ही है, आप चाहें तो वीडियो रोककर इसको लगा भी सकते हैं। अभय और भरत एक निश्चित कार्य को 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, अभय का 5 दिन लगा रहा है और भरत यहाँ पर 15 दिन लगा रहा है। 5 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा, है ना, क्योंकि 15 जो है दोनों से कट जाता है। ठीक है, 15/5 कितना हो जाएगा 3, 15/15 1 हो जाएगा। दोनों की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ये आपका इफिशियंसी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 2 दिन बाद भरत ने छोड़ा। एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 1 4 यूनिट। 2 दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन बाद छोड़ रहे हैं, तो कितना काम हो चुका है, 8 यूनिट काम हो चुका है ना। 15 में से 8 गया, 7 यूनिट काम बचा हुआ है। इस 7 यूनिट काम को कौन करेगा, अभय करेगा। अभय ये वाला है, ये ए है अभय और ये बी है, मतलब भरत है। तो अभय एक दिन में 3 यूनिट काम यानी 7/3। 7/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे सवालों को करना है। ये सवाल आप अपने से भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। सवाल कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को ए जो है 22 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। मतलब ए बी सी तीनों अगर मिल जाए तो सिर्फ 5 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ए जो है कितने दिन में कर ले रहा है, 22 दिन में कर ले रहा है ना। सवाल उसी टाइप से, लगाना उसी टाइप से। एक ही तरीका है टाइम एंड वर्क के सवालों को लगाने का। फिर कह रहा है कि बी जो है 11 दिन लगाता है ना। बी जो है कितना दिन लगाता है, यहाँ पर 11 दिन का समय लगाता है। लेकिन अगर तीनों मिल जाएं, क्योंकि सी की सहायता से बोला है, मतलब 2 तो वो काम कर ही रहे थे, अब सी भी सहायता करने लगा। सी की सहायता से अगर काम करेंगे तो 5 दिन ही लगेगा। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 11 22 और 5 तीनों के ले लीजिए एलसीएम। 11 22 के एलसीएम 22 होगा, 22 और 5 के एलसीएम 22 पंचे 110। ठीक है, तो 110 यूनिट यहाँ पर टोटल वर्क आ गया। मतलब इतने किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना है, 110 किलोमीटर। ठीक है, 110 डिवाइड बाई 22 कितना आएगा 5, 110 डिवाइड बाई 11 ये आ जाएगा 10, 110 डिवाइड बाई 5 ये आ जाएगा आपका 22, है ना। देखिए अब यहाँ पर ए जो है एक दिन में 5 यूनिट, बी जो है एक दिन में 10 यूनिट, लेकिन तीनों मिलकर यहाँ पर 22 यूनिट काम कर ले रहे हैं।
तो इन तीनों में से ए और बी का माइनस कर दीजिए तो सी का बचेगा सिर्फ, यानी 10 और 5 15, 15 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा किसका यहाँ पे, सिर्फ और सी की इफिशियंसी आ जाएगी, यानी कितना होगा 7 हो जाएगा। तो सी की इफिशियंसी यहाँ पर 7 हो गए। अच्छा, सी अकेले काम को करेगा, मतलब 110 यूनिट काम जो है वो सी अकेले करेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 यूनिट। 111/7 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 15 7 105, ठीक है। 16 7 112 हो जाता है, मतलब 15, तो 15 बार जाएगा, 15 7 105, बचा 5 यहाँ पे, तो आ जाएगा 15 सही 5/7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है, आपके रेलवे के एग्जाम के लिए और भी एग्जाम के लिए भी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए देखिएगा, अगला सवाल यहाँ पे एक टाइप ये भी पूछा गया था आपको, है ना। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर ए जो है 10 दिन लगाता है ना, और बी जो है उसी काम को करने में यहाँ पे 20 दिन का समय लगाता है। 10 20 कैल्शियम कितना हो गया, 20, 20/10 2 आएगा, 20/20 1 आएगा, दोनों की एफिशिएंसी मिल गई। यदि वे 6 दिनों तक साथ काम करते हैं, एक दिन में कितना काम, 2 और 1 3 यूनिट काम, 6 दिन तक काम किए, मतलब कितना काम हो चुका है यहाँ पर, 18 यूनिट। टोटल 20 था, 18 काम हो चुका है यहाँ पे, तो 20 में से 18 घटाएंगे, 2 यूनिट बचा है, ठीक है। हमें शेष काम निकालना है, कितना भाग शेष रह जाएगा, 2 काम बच गया है टोटल कितने में से, टोटल यहाँ पर 20 काम में से, है ना। तो डिवाइड में आपका टोटल हो जाएगा, तभी तो हिस्सा निकल पाएगा। तो 2/20 हिस्सा यानी काटेंगे तो 1/10, 1/10 भाग काम यहाँ पे बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, 15 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखिएगा, 6 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसे 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 2 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें यहाँ पर मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो पता लगाना है। बस अगर रेशियो पता चल गया तो ये सवाल हमारा बन जाएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों, 6 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से कुछ चीजें यहाँ पे समझिए। मान लीजिए एक मेल की इफिशियंसी यहाँ पर m मान रहे हैं, ठीक है। एक मेल जो है एक दिन में m काम करता है, ठीक। और एक फीमेल की इफिशियंसी यानी एक महिला की इफिशियंसी मान लेते हैं f है, ठीक है। तो ये बताइए 6 पुरुष हैं, एक मेल की इफिशियंसी m है, तो 6 पुरुष की इफिशियंसी 6m हो जाएगी, 6m हो जाएगी, है ना। तो 6m यानी 6 पुरुष काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 9 दिन में काम कर रहे हैं। तो ये 9 से मल्टीप्लाई, यानी कि इतना ही टोटल काम हो जाएगा आपका, ठीक है। टोटल काम हो गया ना यहाँ पे, है ना भाई। 6 मेल इतना काम किए एक दिन में और 9 दिन में काम पूरा है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देती है, टोटल काम आ गया आपका। इतना ही काम 6 महिलाएं, तो एक महिला F काम करती है एक दिन में, तो 6 महिलाएं 6F काम करेंगी। और कितने दिन में पूरा कर रही हैं यहाँ पर, 6 दिन में पूरा कर रही हैं। तो बस इतना ही काम इनका भी आ गया, दोनों काम को हमने बराबर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि सेम काम है ना। जितना काम ये 6 पुरुष 9 दिन में कर रहे हैं, उतना ही काम 6 महिलाएं 6 दिन में कर रही हैं, ठीक है। आगे मेल फीमेल का रेशियो निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए कुछ चीजें कट जाएंगी, 6 से 6 कट गया आपका, 3 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा। मतलब अगर मेल यहीं रखें, फीमेल को इधर ले आए, तो क्या होगा यहाँ पर, 2 तो इधर था ही, है ना। ये 3 नीचे चला जाएगा, डिवाइड होगा। मतलब मेल जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और एक फीमेल एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है। महिलाएं ज्यादा काम कर रही है यहाँ पे, है ना। इस सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 2 महिलाएं, ठीक है, 2 महिलाएं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना काम हुआ है। अब टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्क 6m × 9 भी था और टोटल वर्क आपका 6f × 6 भी था। कहीं से भी निकालिए, यहाँ पर आएगा वही टोटल वर्क, है ना। जैसे अगर हम 6f × 6 ले लेते हैं, 6f × 6, ये टोटल वर्क हो गया हमारा, है ना। अब इस टोटल वर्क को कौन कौन करेगा, 2 महिलाएं यानी कि 2f प्लस 3 पुरुष यानी कि 2m, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना।
अब सीधे सीधे आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो वैल्यूज दी गई हैं, m की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 3, इसमें रख दीजिए आप, है ना। देखिए f की वैल्यू 3 है तो यहाँ रखेंगे 3, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 6 इंटू यहाँ पर 6 हो जाएगा। भाई f की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये हो गया f मतलब 3 और 6, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ भी रखिए, f की वैल्यू 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और m की वैल्यू 2 है तो 2 दूना 4, मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका 6 और 4 यहाँ पर ये हो जाएगा 10 के बराबर, ठीक है। अब इसको काटा पीटी यहाँ से कर लीजिए। नहीं कटेगा क्या? कटेगा तो नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 मेल दिया गया था, हमने यहाँ पे 2 मेल ही लिखा है, तो 3 मेल यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। 3m कर लेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 6 और ये भी 6, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आपका 12 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3 तियां यहाँ पर 9 हो गया, मतलब 9 दिन का समय यहाँ पर लगेगा, 9 दिन समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप लोग सीख गए होंगे ऐसे सवाल को करने का। एक सवाल इस पर और कर लेते हैं इस टाइप पर। सवाल नंबर 8 देखिए यहाँ पे, 4 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 3 महिलाएं इसे 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है भैया। 4 मेल जो हैं एक काम को 10 दिन में पूरा किए और उतना ही काम यहाँ पर 3 फीमेल कितने दिन लगा रही हैं, 16 दिन लगा रही हैं। यहाँ पे रेशियो निकालिए, 4 से ये 4 बार में आपका कट जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूना ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। तो मेल और फीमेल उधर से आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 3 दूना यहाँ 6 बचा और 5 आपका नीचे चला जाएगा। तो मेल की एफिशिएंसी 6 यूनिट, फीमेल की एफिशिएंसी 5 यूनिट। यहाँ पर देखिए 6 महिलाएं 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। आप काम कहीं से भी ले लीजिए, टोटल वर्क, चाहे इस वाले को टोटल वर्क ले लीजिए चाहे इस वाले को ले लीजिए, दोनों तो है बराबर है ना। तो 4m इंटू 10 ले लेते हैं इस बार, है ना, इससे भी करके दिखा देते हैं आपको। 4m इंटू 10 ये टोटल वर्क हो गया, डिवाइड बाई कौन कौन कर रहा है, 6 महिलाएं यानी कि 6f और प्लस 5 पुरुष, और बोला है तो प्लस लगाना पड़ेगा, 5 पुरुष मतलब 5 मेल्स। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 6, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, f कितना है 5, तो 5 गुणे 6 30, ठीक है। डायरेक्टली करते हैं, कौन इतना झंझट करे। देखिए यहाँ है 5, है ना, तो 6 पंचे 30 और m की वैल्यू 6 है तो 6 पंचे 30, 30 ये हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 60। तो ये 60 और ये 60 कट गया, सीधे सीधे यहाँ पर 4 दिन आ गया, तो 4 दिन इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पे उस काम को करने में 6 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन का समय लगाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के सवालों को करने वाले हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप आपके पूछे गए थे उनमें से एक एक 2 सवाल हम आपको करवा दिए हैं। अब आते हैं पाइप एंड सिस्टम पे। क्या कह रहा है कि पाइप पी जो है टैंक का 5/7 हिस्सा 30 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू जो है दूसरा पाइप उसी टैंक का 2/5 हिस्सा 28 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। इसके बाद केवल पाइप आर को खोला गया और इसने 8 घंटे में टैंक का पानी खाली कर दिया। पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। देखिएगा यहाँ पर 3 पाइपें काम कर रही हैं, पी क्यू और आर, है ना। ये बताइए अगर पी जो है 5/7 हिस्सा 30 घंटे में भर सकता है ना। हम अगर ऐसे कहें आपसे कि अगर कोई आदमी 1/2 काम 3 दिन में कर रहा है तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला गया मतलब 6 दिन। मतलब आधा काम अगर वो 3 दिन में कर रहा है तो पूरा काम यानी 1 यूनिट काम, एक पूरा काम 6 दिन में करेगा। जाहिर सी बात है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐसे ही करना है आपको, देखते जाइए। अगर 5/7 काम वो 30 घंटे में कर रहा है, कितना काम 5/7 काम अगर वो 30 दिन में कर रहा है। एक तो बहुत अच्छे समझा रहे हैं, फिर आपको ओरली लगाना पड़ेगा। ये देखिए तब पूरा एक काम कितने में करेगा, देखते जाइए। 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे तो 6, ये 6 सत्ते 42 हो गया। मतलब एक पूरा काम यहाँ पर 42 घंटे में, यानी कि पाइप पी जो है पूरा एक टंकी भरने में 42 घंटे का समय लगाएगा, है ना। तो पाइप पी जो है वो कितना काम कर रहा है, कितने घंटे लगा रहा है, 42 घंटे लगा रहा है पूरा करने में।
है ना। ये फ्रैक्शन वाला नहीं लिखना है आपको, आपको देखना है पूरा टंकी भरने में कितना समय लगा रहा है, वो टाइम आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद अब इसको देखिए, यहाँ पे पाइप की जो है 2/5 हिस्सा 28 घंटे में भर रहा है ना। तो इसको 2 से काटिए, कितना आएगा, 14 आ जाएगा, है ना। और ये 5 उधर चला जाएगा, 14 पंचे 70, यानी Q जो है यहाँ पर 70 घंटे का समय लगा रहा है भरने में। फिर कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा हमारे पास टैंक की कैपेसिटी, यानी कि टोटल टैंक कितने लीटर का है ये आ जाएगा। बताइए यहाँ पे 42 और 70 का एलसीएम कैसे लिया जा सकता है। 14 पंचे 70, 14 तियाँ 42, 14 कॉमन आएगा इनमें से, 14 अगर कॉमन आएगा तो यहाँ बचा 14 तियाँ 42 और 14 पंचे यहाँ पर 70, ठीक है, 14 पंचे 70। अच्छा 3 और 5 के एलसीएम 15 होता है, 15 गुणे 14 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 15 दहाई 150, ठीक है, 15 गुणे 14 करेंगे तो 15 दहाई 150 और 15 चौके 60, मतलब 15 100 150 और 60 कितना हो जाएगा, 21, 210 हो जाएगा, है ना। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ गई, 210 के बराबर। अब टोटल वर्क कह रहे हैं, टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी उसकी, टैंक जो है टोटल इतने लीटर का है हमारे पास। अब क्या करिए, एफिशिएंसी निकालिए दोनों पाइपों की, पी की और क्यू की भी, है ना। एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। एफिशिएंसी 210/42, 210 बटे यहाँ पर 42 कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए तो। 42 पंचे 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, ठीक है। 42 पंचे 210, ये हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, ये यहाँ पर 5 यूनिट, ये आ जाएगा 3 यूनिट। पी जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है और क्यू जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, मतलब 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए खुला रखा गया, पी और क्यू दोनों भरने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटे में कितना भरेंगे दोनों, 5 3 8 यूनिट भरेंगे, 8 यूनिट भरेंगे, लेकिन वो 7 घंटे के लिए खुले रह गए। तो 1 घंटे में 8 यूनिट, तो 7 घंटे में कितना यूनिट भर देंगे, यहाँ पर 56 यूनिट भर दिए। फिर दोनों बंद कर दिए गए, ठीक है, 56 यूनिट भर के और बंद कर दिए गए। इसके बाद केवल पाइप आर को खोला गया और इसने 8 घंटे में टैंक का पानी खाली कर दिया, जो भी भरा हुआ था उसको वो 8 घंटे में यहाँ पे खाली कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि आर जो है, आर अब ये खाली करने वाला है, आर कितना पानी खाली कर रहा है, जितना भरा होगा उतना ही ना, ये 56 यूनिट ही भरा है, इतने लीटर को ही वो खाली करेगा। और कितने घंटे में खाली कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो जब 8 घंटे में खाली कर रहा है तो ये आर की एफिशिएंसी आ गई, मतलब 1 घंटे में कितना खाली करेगा, ये आ गया यहाँ पर, कितना होगा ये 7, ठीक है। लेकिन अब जो आर है वो खाली करने वाला है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव लीजिए दोस्तों। यहीं पर है दिक्कत, पाइप एंड सिस्टम में जो काम खाली करने वाला होता है, कर रहा होता है जो पाइप, उसका एफिशिएंसी नेगेटिव लिया जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में तो कोई निगेटिव और पॉजिटिव का किस्सा था नहीं, है ना, यहाँ पर निगेटिव वाला है, क्योंकि कुछ पाइप भरने का काम करते हैं, कुछ पाइप खाली करने का काम करते हैं। अगर दोनों का सेम साइन ले लिया गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो खाली कर रहा होता है उसका जो साइन है, एफिशिएंसी का साइन, वो नेगेटिव लिया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। यहाँ पर ये बताइए टोटल कितना भरना है। यहाँ पर खाली टैंक अगर है तो टोटल कैपेसिटी उसकी कितनी है, 210 लीटर। ये 210 लीटर कौन कौन मिलकर भरेंगे, यहाँ पे ये दोनों भरेंगे, 5 और 3, है ना। तो 5 + 3 और ये भी काम कर रहा होगा, मतलब -7। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 210 डिवाइड बाई 5 3 8 -7 यानी 1 आएगा। 210/1 यानी कि 210 घंटे, 210 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए 1 घंटे में 5 और 3 ये 8 लीटर भराएगा, 1 घंटे में 8 लीटर भराएगा, लेकिन 1 घंटे में ये 7 लीटर खाली कर देगा। तो 8 भराया, 7 खाली हो गया 1 घंटे के अंदर। तो यानी कि ओवरऑल कितना ही भरा है, सिर्फ 1 लीटर भरा हुआ है। तो 210 लीटर भरने में 1 लीटर पर आवर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 210 घंटे लग जाएंगे। ये किस्सा था इसका। आगे चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सेम टाइप का सवाल है, एक और सवाल करवा देते हैं, देखते हैं। 7/9 14 घंटे में,
तो 7 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और 9 उधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि P जो है 9 दूना 18 घंटे लगाएगा एक पूरी टंकी को भरने में। क्यों? उसी टैंक का 5/9 भाग 20 घंटे में, तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, 9 चौके 36, यानी Q जो है यहाँ पर 36 घंटे का समय लगा रहा है। 18 और 36 कैल्शियम टोटल कितना हो गया? 36 लीटर आ गया, है ना। ये टोटल कैपेसिटी है, इतने लीटर की आपकी टंकी है। अब इफिशियंसी 36/18 2 आ जाएगा, 36/36 1 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि P और Q 2 घंटे के लिए खुले रखा गया। 1 घंटे में कितना भरेंगे? दोनों 2 1 3 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में। 2 घंटे के लिए खुला किया गया है, यानी कि 6 लीटर भरा गया। कह रहा है कि फिर दोनों बंद कर दिए गए। इसके बाद केवल पाइप R को खोला गया, उसने 6 घंटे में टैंक का सारा पानी खाली कर दिया। ये जो भी पानी था 6 लीटर भरा हुआ था, जो भी 6 लीटर भरा हुआ था, इसको वो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो मतलब 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 1 यूनिट, ये माइनस आएगा। तो ये R की इफिशियंसी आ गई। PQR मिलकर खाली टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? टोटल भरना कितना है? 36 लीटर, क्योंकि 36 लीटर का ही टैंक है। ये 36 लीटर अब तीनों मिलकर भरेंगे, है ना। देखिए ये दोनों 1 घंटे में कितना भर देंगे? 2 + 1 यानी कि 3 भर देंगे। ये 3 भर देंगे, एक ये खाली कर देंगे, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं, तीनों खुले हुए हैं, है ना, तीनों पाइप। तो ये 3 भरे, लेकिन एक ये खाली कर दिया, तो ओवरऑल 2 ही भराया है यहाँ पे। तो 18 आ जाएगा। 18 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 देखिएगा। पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 28 घंटे में, पाइप सी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। एक साथ चालू कर दी जाए तो ये तो सेम टाइप का सवाल है, वही टाइम एंड वर्क जैसा ही है। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखते जाइएगा। ए जो है 16 घंटे का समय लगा रहा है, बी यहाँ पर 28 घंटे का समय लगा रहा है, और सी जो है सीधे सीधे 8 घंटे का समय लगा रहा है ना। तो सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालिए यहाँ पे, है ना। 16 और 8 कैल्शियम तो 16 ही आएगा। अब 16 और 28 का निकालिए। 16 और 28 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। 4 कॉमन निकालेंगे 16 और 28 में, तो 4 और 7 बचेगा। तो यहाँ देखिए 7 चौके 28, 28 4, ठीक है। तो यानी कि टोटल भर कितना गया? 28 × 4, इतने लीटर का है टोटल टंकी हमारा, है ना। इतने लीटर का टोटल है टंकी हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे 28 × 4 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगी। भाई टोटल कैपेसिटी ये है, डिवाइड बाई 16 कर देंगे, है ना। तो 16 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। भाई डिवाइड बाई 16 करिए ना। 28 × 4 डिवाइड बाई 16, एक एक चीज़ आपको बताना पड़ता है। 4 से ये कटेगा 4 बार में, 4 7 28, 7 आ जाएगा। ये इफिशियंसी निकाल रहे हैं। 28 × 4 डिवाइड बाई 28 तो कट जाएगा 28 28, 4 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 4 दूना 8, 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 14 आ गया। तीनों की इफिशियंसी मिल गई, ठीक है। एक साथ चालू किए गए, बताइए कितना भरना है यहाँ पर? 28 × 4 इतने लीटर पानी आपको भरना है। तीनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा यहाँ पर कोई खाली करने वाला नहीं है ना, बिल्कुल सब भरने वाले हैं, है ना। तो सबका पॉजिटिव होगा। 7 और 4 11, 11 और 14 कितना हो जाएगा? 25। तो ये आ गया 25 आपके पास। अच्छा इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकता है। 8 चौके 32, यानी ऊपर का आएगा 2 और नीचे तो 25 रहेगा ही रहेगा। अब आपके ऑप्शन में यूनिट डिजिट लगाइए। देखिए यहाँ पे 5 का गुणा 2 से 5 दूना 10 + 2 यानी कि 12, यहाँ पर 2 आएगा इकाई अंक। 5 चौके 20, 2 नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर यूनिट डिजिट सबका बराबर ही आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग? सीधे सीधे यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब कुछ, है ना। देखिए 28 दूना कितना होता है? 56, 56 दूना 112, 112 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 112 डिवाइड बाई 25। तो 25 चौके तो पहले बार 100 जाएगा, 4 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो 4 और बचा 12, तो 4 सही 12/25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 16 और 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे 2 पाइप हैं, एक 16 घंटे में भर दे रहा है, एक 32 मिनट में भर दे रहा है। ठीक है, 16 मिनट 32 मिनट। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा हुआ है, खाली कर रहा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 12 मिनट में भर जाती है। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए पाइप है, ये बी पाइप है ना। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, मतलब तीनों खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी खाली करने वाला है, तो कितने मिनट में भर जाएगा? 12 मिनट में भर जाएगा। तीनों कैल्शियम लीजिए, 16 32 कैल्शियम 32 आएगा, 32 12 कैल्शियम कितना आएगा? 32 और 12 में क्या कॉमन है? 8। ठीक है,
4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, है ना भाई। 8 अगर कॉमन है, 8 कह रहे हैं, 4 कॉमन है ना, 32 और 12 में 4 कॉमन है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 3, मतलब 8 3 24, 24 चौके कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, ठीक है। टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 96 आ गई, टोटल इफिशियंसी कह रहे हैं, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। तो 96 आ गई, 96 डिवाइड बाई 6 आएगा, 16, 96/16 6 आ जाएगा, और 96/32 3 आ जाएगा, और 96/12 12 8 96 8 आ जाएगा। तीनों की टोटल इफिशियंसी यहाँ पर 8 है, जबकि इन दोनों की इफिशियंसी यहाँ पर 6 और 3 9 है। सी का निकल जाएगा क्या, यहाँ पे सी का बताइए कितना होगा, यहाँ पे तीनों का टोटल 8 और ए और बी दोनों का मिलाकर कितना है, 6 + 3 यानी कि 9, घटा लेंगे इसमें से, तो 8 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। ये माइनस क्यों आया है, माइनस यही बता रहा है कि ये खाली कर रहा है, क्योंकि सी यहाँ पे खाली कर रहा था ना, माइनस इसीलिए आया है दोस्तों, ठीक है। तो सी की इफिशियंसी -1। अब कह रहा है यदि कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो टंकी के तल पर लगा पाइप जो है पूरी तरह से भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, 96 मिनट आ जाएगा। क्योंकि देखिए टोटल भरा हुआ मान लीजिए कितना होगा, 96 लीटर, इससे ज़्यादा तो भर नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटी 96 लीटर की है। इस 96 लीटर को सिर्फ कौन खाली कर रहा है, ये सी 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो उसको टाइम टोटल लग जाएगा 96 मिनट का, है ना। क्योंकि और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पाइप नहीं खुला हुआ है, सिर्फ सी ही काम कर रहा है जो खाली करने काम कर रहा है। 96 मिनट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिएगा, एक ये सवाल बहुत बढ़िया पूछा गया था, एक वाटर पाइप हैज़ यदि एक पानी के पाइप का आकार यहाँ पर 5 मीटर और 3 मीटर बिमा वाले एक आयत का है, ठीक है। यदि इसमें से पानी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलता है तो 12 मिनट में पाइप से गुजरने वाले पानी का वॉल्यूम कितना होगा। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर पाइप का आकार कैसा है, आयताकार है, ठीक, आयताकार है पाइप का आकार। यहाँ पे कितना है, 5 मीटर और 3 मीटर बिमा वाला आयत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5 मीटर और 3 मीटर का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे 5 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई, है ना, 5 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई के बारे में तो दिया गया नहीं। अच्छा एक सेकंड देखिएगा यहाँ पे, अब आपको अच्छे समझाते हैं। देखिए पाइप जो होगा, अगर ये होगा, क्या कहते हैं, आयताकार होगा तो कुछ ऐसे होगा, लंबाई में अगर ऐसे दिखेगा तो ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम पाइप को सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा कि नहीं, इस तरीके से दिखेगा सामने से। इसी में से पानी आ रहा होगा बाहर, ठीक है, इतने एरिया में से पानी बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका 5 मीटर है ना, और ये आपका 3 मीटर है, यही बोला गया है इसमें। तो ये बताइए कि इस एरिया से जितने से वो पानी आ रहा है वो एरिया कितना हो गया। एरिया यहाँ पर 15 मीटर, ये जो एरिया है जहां से ये निकल रहा होगा, ये एरिया कितना होगा, 15 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। 5 × 3 आयत का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ, 5 × 3 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर पानी यहाँ पर चल रहा है, 1 घंटे में 36 किलोमीटर। ये बताइए 1 घंटे में कितना लंबाई पानी चल जाएगा, 1 घंटे में कितना लंबाई पानी चल जाएगा, और उसका आयतन क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि पानी यहाँ से एंटर किया और यहाँ पे 36 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर, है ना, क्योंकि 1 घंटे में 36 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चल रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई ये जो एरिया यहाँ पर आएगा सामने के एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया कितना है 15, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर इनटू, अगर हम ये लेंथ ले लें कितना है 3600 मीटर। भाई किलोमीटर में तो मीटर बदलना पड़ेगा, है ना, 3600 मीटर। ये आयतन आ गया, और ये आयतन कितने घंटे का है, 1 घंटे का, क्योंकि पर आवर दिया है ना यहाँ पे, 1 घंटे का ही। तो 1 घंटे में इतना ही वॉल्यूम यहाँ पे पानी का आ जाएगा 1 घंटे में। लेकिन हमें चाहिए कितने का, 12 मिनट का। हमें चाहिए कितने का, 12 मिनट का। तो 1 घंटे में जब इतना है तो ये बताइए कि 1 मिनट में कितना आयतन होगा। 1 मिनट में अगर आयतन निकालना है तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। ये 1 घंटे का है, हमें अगर 1 मिनट का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 1 मिनट का चाहिए डिवाइड बाई 60। अब हमें चाहिए कितने का, यहाँ पर 12 मिनट का। तो 1 मिनट में इतना वॉल्यूम, तो 12 मिनट में कितना,
12 से मल्टीप्लाई, 12 से ये कट जाएगा या फिर 12 से मत काटिए, ये 0 और ये 6 छक्के 36, ये 60 हो जाएगा। मल्टीप्लाई तीनों को कर देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब में, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर क्यूब में आएगा हमारे पास। ठीक है, 15 छक्के 90, ये हो गया 900, मल्टीप्लाई यहाँ पर 12, तो 12 नहीं हो 108, 10800, 10800 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 000 आएगा क्या? 15 छक्के 90 नहीं, ये 1 0 यहाँ पर ज़्यादा हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 1 0 यहाँ पर ज़्यादा हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और टाइम एंड वर्क प्लस साथ में यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम, दोनों के महत्वपूर्ण सवालों को, चुने हुए सवालों को हम यहाँ पे इस क्लास के अंदर करवा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ।